हम एक अदने से ऐसे लोग हैं, हम 100 रुपये का फॉर्म भरते हैं और सोचते हैं कि दिन रात मेहनत करके उसको 60-70 हज़ार रुपये में बदलेंगे, छठ पूजा में जाएंगे, दिवाली में जाएंगे। डिहाइड्रेशन लेवल आप देख रहे हो कि कैसा है। जो दिक्कत है वो ये आई है कि नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं था कि इतने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट करने वाले हैं। हो सकता है किसी से भी, मेरे से भी गलती हो जाती है ना। यार और प्यार सबसे गलती हो जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ हम लोग कोई प्रोटेस्ट के लिए नहीं आए हैं। किसी भी एग्ज़ाम में 10 बेयर मिनिमम होता है 10 टाइम्स का रेशियो मैम। आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स उठा लीजिए, आप यूपीएससी उठा लीजिए, बेयर मिनिमम 10 टाइम्स स्टूडेंट जो हैं वो प्री को क्वालिफाई करते ही हैं। 250-500 बाराती बुलाओगे, 250 को खाना दोगे, 250 को कुछ जवाबे नहीं दोगे और कुछ लिखा ही नहीं रहेगा कार्ड में अचानक से, तो बोलेंगे। जो बच्चे 140 प्लस मार्क्स ला रखे हैं वो 2 महीने से दिन रात एक करके मेंस की तैयारी में लगे हुए थे मैम, उनके लिए ये एक सदमे से कम नहीं है मैम। पेरेंट्स हैं, कैसे कैसे करके पैसा भेजते हैं यहाँ पे, और क्या है, घर आस पड़ोस तो आप लोग को पता है, घूम रहा होगा कनॉट प्लेस जाके मज़े ले रहा होगा। हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है, स्टेट को बुझा रहा है, सेंटर को ना बुझा रहा है। मैंने जो बाप को बुझा रहा है दादा को ना बुझाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप भी बहुत मेहनत से वहाँ पहुँचे हो और आप वो मेहनत को जानते हो, तो सर प्लीज़ हमको भी थोड़ा एसी ओसी में बैठने का मौका दीजिए, हम लोग भी समझे, थोड़ा हम लोग भी जाने कि सुख क्या होता है ना, हम लोग जाने कि सुख क्या होता है। एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने देश भर में 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई साल 2023 की बात कर रही हूँ मैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, जिसका रिज़ल्ट आज की तारीख 29 सितंबर से ठीक 10 दिन पहले 19 सितंबर को रिलीज़ हुआ। इसके बाद से कई स्टूडेंट्स की डिमांड है कि ये जो रिज़ल्ट आया है ये रिज़ल्ट उनको एक्सेप्टेड नहीं है, रिवाइज रिज़ल्ट जारी किया जाए। उनका कहना है कि जितनी सीट्स है उसके हिसाब से जो टियर 1 के लिए बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो कोई पैरिटी नहीं है, वो इक्वल नहीं है। इनकी क्या डिमांड्स हैं, हम इन्हीं से ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्यों रिवाइज रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं। कौन बात करेगा सबसे पहले? क्या आप पहले मुझे बताइए कि आप लोगों की डिमांड क्या है, क्या चाह रहे हैं, आपको समस्या क्या है जो अभी रिजल्ट रिलीज हुआ है उससे? सभी जितने भी बच्चे हैं ना एसएससी सीजीएल के हैं। हाँ। और मैम हमारा 10 दिन पहले मतलब 19 सितंबर को रिजल्ट आया था सीजीएल का। तो उसमें है ना मैडम हमारे बच्चे लिए गए थे पोस्ट के 8.4 टाइम्स, लेकिन एसएससी इससे पहले जैसे 2022 में 2021 में लगभग 15 गुना लेता है। अच्छा। और मैम पिछले साल 10 गुना बच्चे लिए थे, जबकि पोस्ट थी 36,000 और अब की बार पोस्ट है 7,000। आप पहले मुझे ये बताइए, क्या 2 एग्जाम होते हैं, एक प्री होता है एक मेंस होता है? जी। तो आप जो सिलेक्शन की बात कर रहे हैं वो प्री क्वालिफाई करने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए इस बार जैसे 8,000 सीट है और टियर 1 में 71,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है, तो आप क्या कह रहे हैं कि और ज़्यादा बच्चों को टियर 1 में शॉर्टलिस्ट किया जाए? ये टियर 1 का रिजल्ट आया 10 दिन पहले, जिसमें मार्क्स ऐड नहीं होते टियर 2 में, ये सिर्फ क्वालिफाई होता है। अच्छा। तो मैम एसएससी ने इस बार बहुत कम बच्चे लिए हैं टियर 1 क्वालिफाई के, जिनका मेंस में कोई ऐड नहीं होते, वे बस क्वालिफाई होते हैं इस बार। क्वालिफाइंग एग्जाम? जी मैम, बस क्वालिफाई, चाहे किसी के 150 हो या 190 हो, इक्वल है वो। अच्छा। तो मैम इस बार एसएससी ने 7,000 पोस्ट के 8 गुना बच्चे लिए हैं, लेकिन पिछले साल अगर कंपैरिजन करें तो पोस्ट 5 गुना थी, 36,000 थी, और बच्चे भी 10 गुना लिए थे। तो एकदम से ड्रास्टिक चेंज लेके आई है एसएससी। और ये जो इंफॉर्मेशन थी, मतलब कुछ भी थी, ये उसने अपने नोटिफिकेशन में नहीं बताया, कुछ भी नहीं किया, एकदम से हुआ। तो मैम जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे पहले दोनों साल के क्लियर हैं, प्री भी 2021 का भी 2022 का भी। तो इस बार हमने ये सोचा कि भाई प्री तो हमेशा होता है, मेंस की तैयारी करते हैं। तो मैम मेंस में कुछ अलग सब्जेक्ट होते हैं, चैप्टर होते हैं, सब्जेक्ट नहीं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, मतलब थोड़ा डीप सा जाना पड़ता है। तो हम उसकी तैयारी हर कोई करेगा, सबको पता है प्री तो क्वालिफाई है। तो मैम अगर वो पहले बता देती है एसएससी हमें कि हम बच्चे कम लेंगे प्री के, तो मैम हम फिर उससे मतलब वो चीज़ ना पढ़ते, प्री पे ज़्यादा ध्यान देते। तो मैम एकदम से चेंज किया। अब हमारी बस यही डिमांड है कि आप जैसे पिछले सालों में करते आए हो, आप वैसा ही करो, बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट करो टियर 1 के लिए, ताकि हम सब जितने भी एलिजिबल हैं, जिन्होंने तैयारी कर चुके हैं, वो सब टियर 2 दे। जी मैम। और जी आपका क्या नाम है और आप अपनी डिमांड बताएंगी? डिमांड तो उन्होंने बताई थी हमें, यही है बेसिकली। और जो दिक्कत है वो ये आई है कि नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं था कि इतने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट करने वाले हैं, और क्वालिफाइंग था। पहले जब मार्क्स ऐड हो रहे थे तो कट ऑफ ज़्यादा जा रही थी,
मतलब कम जा रही थी, और अब जब सिर्फ क्वालिफाइंग है तो आपने एकदम से रेस कर दिया, तो वो बहुत अनसर्टेन था। तो बेसिकली तो वही चीज़ है, उसकी वजह से जो बहुत सारे, जैसे मैं यंग हूँ बट बहुत सारे ऐसे हैं जिसका 27-28 है, उनका लास्ट अटेम्प्ट है और उनके साथ ही हो गया। तो ये, और डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है CGL पे ना बच्चों की, इंडिया के। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो वही हम बताने आए हैं बेसिकली। बताइए। मैम बेसिकली पिछले साल में जैसे 13 से 15 गुना रेशियो ये इस टीयर 2 का एग्ज़ाम दे रहे थे, इस बार अचानक से 8.4 टाइम्स किए। उसके कारण क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर था एग्ज़ाम का, उसके कारण बहुत सारे अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट टीयर 1 में ही बाहर हो गए। तो हमको बस ये चाहते जैसे ये पहले करते हुए थे इस बार भी वही करें, और हमें सेम एक रिवाइज रिजल्ट ये निकालें जिसमें दोबारा से 12 से 13 गुना बच्चों का जो एक नया लिस्ट निकालें, सो दैट जो लोग डिजर्विंग हैं उनको दोबारा टीयर 2 में अपीयर होने का मौका मिले। आप लोग के हाथ में ये जो लेटर है इसमें क्या लिखा है? और मैम ये कंपैरिजन है कि जितनी वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग कितना रेशियो ऑफ स्टूडेंट इनने प्री में क्वालिफाई करवाया था, ताकि मेंस में दिख सकें, वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। इस बार में जैसे आप देखेंगे 2019 में 13.2 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स को इनने दिया था, और इस बार जैसे 9000 कुछ सीट थी, हाँ तो इतने बच्चे प्री क्वालिफाई किए थे। जी मैम। रेशियो 13.2% था। इस बार 8440 सीट्स है, तो 71,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया, जो 8% है। अगर इसको 2019, 20, 21, 22 के कंपैरिजन करेंगे हाँ। तो रफली ये 1 लाख के आसपास का लोग क्वालिफाई कर जाएंगे टीयर 2 के लिए। मैम अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने CHSL का रिजल्ट भी निकाला है, जिसमें भी इन्होंने लगभग 10 गुना बच्चे क्वालिफाई करे हैं। तो आप देखिए ये इन्होंने लोवेस्ट किया है। ये किसी भी एग्ज़ाम में 10 बेयर मिनिमम होता है 10 टाइम्स का रेशियो। मैम आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स उठा लीजिए, आप UPSC उठा लीजिए, बेयर मिनिमम 10 टाइम्स स्टूडेंट जो हैं वो प्री को क्वालिफाई करते ही हैं। और लेकिन SSC ने जो अपना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कुछ बहुत अटपटी चीज़ें चाहिए, जो SSC प्रीवियस ट्रेंड्स फॉलो कर रहा था कम से कम उस रेशियो को फॉलो करे बस। क्योंकि ये सडनली 8.4 के आसपास इन्होंने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, इनसे बहुत बच्चों का नुकसान हुआ मैम। जो बच्चे 140 प्लस मार्क्स ला रखे हैं, वो 2 महीने से दिन रात एक करके मेंस की तैयारी में लगे हुए थे मैम, उनके लिए ये एक सदमे से कम नहीं है मैम। और ये रेशियो अगर 8.5 से 10 भी हो जाएगा, कुछ हज़ार स्टूडेंट्स और होंगे तो किसी का लॉस नहीं है। एटलीस्ट जो डिजर्विंग है ना, उनको चांस तो मिलेगा मेंस देने का। कुछ नोटिफिकेशन आया, ठीक है, तो इनको ये करना चाहिए कि मतलब जितने गुना कैंडिडेट लेने हैं, ठीक है, उतना वो नोटिफिकेशन में दे, ताकि हम लोग उस तरीके से तैयारी कर सकें। जैसे मान लीजिए हम लोग का फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट है, तो हम लोग ताकि प्रिपेयर ऐसे यहाँ इतने गुणों को लेना है और हम उस तरह से तैयारी कर पाएँ, ये इन लोगों को नोटिफिकेशन में लिख के देना चाहिए। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कभी 13 गुना, कभी 16 गुना, कभी 14 गुना, इससे क्या मतलब है? तो अभी फिर SSC क्लियर करके बताए 2019 में 13 गुना लिए, 20 में 16 गुना लिए, और 21 में 14 गुना, और 22 में उन्हें 10 गुना लिए, अभी और 23 में हुए आने वाले टाइम में इससे भी कम 8.4 गुना लिए। जो अभी तैयारी कर रहा है जो नया बंदा, आप वो फिर क्या आप करेगा? ये बताइए, आप ये बताएं कि आप 5 गुना ले रहे हैं, 10 गुना ले रहे हैं, 15 गुना ले रहे हैं, आप हमें क्लियर करिए नोटिफिकेशन में। और एक चीज़ और ये नॉर्मलाइजेशन जो कर रहे हैं, ये आपका बताइए कि आप किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि किसी का मार्क्स बढ़ रहा है और किसी का मार्क्स घट रहा है, ये तो चीज़ सही नहीं है। और पेपर का एक लेवल सही तरीके से सेट कीजिए, उससे हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। किसी के शिफ्ट में इंग्लिश ईजी आ रहा है, किसी के शिफ्ट में मैथ हार्ड आ रहा है, और किसी का GS हार्ड हो गया, तो उससे पता नहीं चल रहा है ये कंपटीशन का क्या लेवल चल रहा है। आप एक दायरा दो, आप एक दायरा बताओ, उस अनुसार से आप एग्जाम कराओ, और मिनिमम 15 गुना तो आपको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने 2019 में 13 गुना लिए, 20 में 16 गुना लिए, आप ये तो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं ना, तो फिर आप ये 8.4 गुना क्यों ले रहे हैं? आप क्लियर बताइए। जो चाहेगा वो मतलब कभी 13 गुना लेगा, कभी उसके मतलब मूड पे डिपेंड कर रहा है। किसी भी एग्जाम में नहीं होता है, मतलब ये बेयर मिनिमम है, ये एक थ्रेशोल्ड है कि 10 टाइम से नीचे तो क्वालिफाई होते ही नहीं है। हमें मिनिमम अब यहाँ पे 8.4 जा करके ये तो लोवेस्ट हुआ है और बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। हम बस इतना कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो उतनी ही है जितनी होंगी, जॉब भी उतने ही बच्चों को मिलेगी, बस मेंस उन बच्चों को भी देने को मिल जाए जो 2 महीने से तैयारी कर रहे थे, जो जिनके 140 प्लस मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। एटलीस्ट 10 टाइम्स वाला जो इन्होंने फॉलो करते हैं, 15 टाइम्स का फॉलो करते हैं, मैम बस अपने ट्रेंड को ये लोग फॉलो करें, इतनी हमारी रिक्वेस्ट है इन लोगों से, और कुछ नहीं है बस। अच्छा, तो आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लोधी रोड है ये जो इलाका है जहाँ पर करीब 100-150 बच्चे इकट्ठा हुए हैं। आपकी क्या डिमांड है? आप क्या अंदर जाना चाहते हैं, मैम, बात हमारी करना बस चाहते ये है हैं? कि हम इस लॉजिक को जानना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसा क्यों किया गया है। 8.4 ये रेशियो कहाँ से आया है? बेयर मिनिमम 10 टाइम्स 15 टाइम्स अपने पिछले ट्रेंड को फॉलो किया जाए। बताइए। मैम सीधा बात, मोटा बात समझाएंगे, सबको समझ में आए। ये ज़्यादा डेटा पे जाने से पहले तय तुप के समय बाराती का बात हुआ 500, बाराती गया 250 को खाना मिला, 250 को खाने का पते नहीं है।
मतलब होता है ना कि तय कर रहे हो तो आप यार ऐसे ही खड़े नहीं हो सकते हैं ना। यहाँ पे वही चल रहा है मोटे मोटे स्तर पे बोला जाए तो। अब हम डेटा की बात करते हैं, हम वही कह रहे हैं जो ये करते आए हैं, ठीक है। हम एक अदने से ऐसे लोग हैं, हम 100 रुपये का फॉर्म भरते हैं और सोचते हैं कि दिन रात मेहनत करके उसको 60-70 हज़ार रुपये में बदलेंगे, छठ पूजा में जाएंगे, दिवाली में जाएंगे। डिहाइड्रेशन लेवल आप देख रहे हो कि कैसा है, कैसा स्तर। मेरा गला फंस चुका है। यहाँ पे हम बस सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं एसएससी के पास। जैसे आप कह रही थी कि यहाँ पे आप क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हायर ऑफिशियल्स हमें बताएं और प्लीज़ हमें इंक्लूड किया जाए। हम डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। अगर आप डेटा देखो 2019 में 9,488 वैकेंसी है, 1.25 लाख से ज़्यादा लोग, 1,25,729 लोग लिए जा रहे हैं। 2020 में सिर्फ 7,000, महज 7,035 वैकेंसी है और 1,14,135 लोग लिए जा रहे हैं, जो कि लगभग 16 गुना है। और इस बार हम आते हैं, अगर आप देखेंगे एक सिलसिलेवार तरीके से तो यही होता रह रहा है, क्योंकि पिछले बार वैकेंसी ज़्यादा थी तो ये 10 गुना बुलाए थे और लगभग 3,60,000 लोग को प्रीलिम्स क्वालिफाई कराया गया था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट बदल गया है, सिर्फ दो टियर में एग्ज़ाम हो रहे हैं, पहले 4 में होता था, इसलिए ज़्यादा गुना बुलाते थे। मैं क्लियर कर दूं कि अगर ऐसा है तो पिछली बार क्यों 10 गुना बुलाया और 3,60,000। ऐसा लग रहा है कि 5 का पहाड़ा पड़ रहा है। 3,60,000 बटा 5 है ना, 71 को भी 5 से करेंगे तो 3,60,000 शायद वहाँ ना पहुँचे। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो सीधा सीधा बात है, हम लोग कोई यहाँ पे नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। सिंपल से स्टूडेंट हैं। हम चाह रहे हैं कि मैडम सर जो भी हैं हायर ऑफिशियल्स हमसे आके बात करें। हम घर में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, कैसे कैसे करके पैसा भेजते हैं यहाँ पे, और क्या है घर आस पड़ोस तो आप लोग को पता है, घूम रहा होगा कनॉट प्लेस जाके मज़े ले रहा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग डिहाइड्रेटेड हैं, हालत ख़राब है हम लोग का। रूम में अलग अलग थॉट्स आते हैं। कई लड़कियां हैं यहाँ पे, हम लोग लोअर मिडिल क्लास से हैं, हम लोग मिडिल क्लास से लोग हैं। हम लोग क्या ही कर सकते हैं, अपने पास क्या ऑप्शन है। अगर एसएससी हमारी नहीं सुनेगी, और एक बात और बताएं, हो सकता है किसी से भी, मेरे से भी गलती हो जाती है ना। यार और प्यार सबसे गलती हो जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ हम लोग कोई प्रोटेस्ट के लिए नहीं आए हैं, पीसफुल हाथ जोड़ के पैर पड़ के रिक्वेस्ट करने आए हैं कि सर हम लोग डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। 15 गुना लोग लो, क्या कर रहे हो आप। और अब अजीब बात है, आप कहोगे कि कुछ को लगेगा कि यार ये फेलियर कैंडिडेट्स खड़ा हो गए यहाँ पे। यार सीधी सी बात है, सोच के देखो आप, इतना लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या ये प्रीलिम्स या क्वालिफाइंग मेंशन नहीं था? क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है? और हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम पहले से ज़्यादा, अगर ये पहले जैसा प्री का मार्क्स जुड़ रहा होता इन टोटल, तो हम ज़रूर ऐसा करते कि ज़्यादा स्कोर करने का सोचते। ये नोटिफिकेशन में कहीं में हम बोले ना, शुरू में बोले कि बाराती का जो तय तूफ होता है उसी समय होता है। 250-500 बाराती बुलाओगे, 250 को खाना दोगे, 250 को कुछ जवाबें नहीं दोगे और कुछ लिखा ही नहीं रहेगा कार्ड में अचानक से, तो वो तो बोलेंगे। अब बोलना उनका हक है। तो जब ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था तब ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि इतने बच्चे, कुछ नहीं था। यूपीएससी उठा लीजिए, जहाँ तक अगर करेक्ट करना भाई लोग, मैं गलत बोल रहा हूँ तो शायद बिहार एसएससी में कुछ अभी वैकेंसीज आई हैं, उसमें भी मेंशन है। मतलब हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया। कहने का मतलब ही है, स्टेट को बुझा रहा है, सेंटर को ना बुझा रहा है। मैंने जो बाप को बुझा रहा है दादा को ना बुझाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम यहाँ पे कोई नेता नहीं बनना चाह रहे, कोई भी शॉट ये सब इसलिए नहीं कर रहे कि हम फेमस हो जाएं। हमें फेम चाहिए, कोई फेम हम नहीं चाहिए। हमें ये क्वालिफाइंग था, क्वालिफाई करिए, चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। बस यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पैर पड़ के। कोई भी इसको जितने भी लोग देख रहे हैं वो कोई भी इसको प्लीज़ पॉलिटिकल एंगल ना दें। हम एक ऐसे स्टूडेंट है, बस वही काम है। 100 रुपये का फॉर्म, 70,000 का सपना। अरे थोड़ा हम लोग को भी तो ऑफिशियल एसी से निकलिए। जैसे सियाचिन में जाएंगे तो ठंडा लगेगा, राजस्थान में जाएंगे रेत में तो गर्मी लगेगा, वैसे ही जब आप तपेंगे तो ऐसे डिहाइड्रेट होंगे। जब आप आएंगे तो आप समझेंगे। और हम जानते हैं, ऐसा नहीं है सर, आप भी बहुत मेहनत से वहाँ पहुँचे हो और आप वो मेहनत को जानते हो, तो सर प्लीज़ हमको भी थोड़ा एसी ओसी में बैठने का मौका दीजिए। हम लोग भी समझे, थोड़ा हम लोग भी जाने कि सुख क्या होता है ना। हम लोग जाने कि सुख क्या होता है, क्योंकि हम लोग को ये भी नहीं पता चलता। कई कॉल्स आ रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि तुम फेल हो, ये है वो है। अरे भाई साहब, बोलते तक समझ में नहीं आ रहा कि कैमरा पे क्या बोलूँ क्या नहीं। भाई हम लोग ट्रेंड लोग नहीं हैं, ठीक है। हमको समझ नहीं आ रहा क्या बोलें क्या नहीं, तो समझ में आया सीधा सीधा कि भाई जो दिल की बात है
आएंगे, जो भी लोग आएंगे हमसे बात करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट सुनेंगे हमारी, हम उनको बताएंगे कि ये इश्यूज़ हैं, ये बस बात कर लें, बस कुछ नहीं चाहिए सर। प्लीज़ क्वालिफाई कर दो, हाथ जोड़ के जो भी हैं प्लीज़ क्वालिफाई, हायर ऑफिशियल से हमारी बात करा दें और सर प्लीज़ क्वालिफाई कर दें। थैंक यू। अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ट्विटर या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से हैशटैग भी चल रहा है, करीब 10 दिनों से, जब से रिजल्ट आया है कि एसएससी का नया रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। ललन टॉप ने भी खबर की थी, इस पर वीडियो करके आपको जानकारी दी थी। आज जब हमें पता चला कि स्टूडेंट्स यहाँ आकर इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी जो डिमांड है वो एसएससी जो कमीशन है उसके आगे रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ आए, हमने इनसे बात की और समझने की कोशिश की कि इनकी मांगे क्या है। और ये यही कह रहे हैं कि जैसे आप हर साल करते हो कि जितनी सीट्स होती हैं उससे 10% ज़्यादा बच्चों को आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाते हो, मतलब प्रीलिम्स में लेते हो, और फिर वो जो सेकेंड एग्जाम होता है, टीयर 2 का एग्जाम होता है, उसे देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस बार भी वैसे ही किया जाए। आपने अचानक से 8% क्यों कर दिया? तो अब देखते हैं कि इस पर कमीशन की तरफ से क्या जवाब आता है। अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो हम वो भी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त हम जो एसएससी का ऑफिस है, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, यानी कि आपको वहाँ लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कर्मचारी चयन आयोग, इसके बाहर खड़े हैं। हमने यहाँ आकर जो बच्चों की सारी डिमांड्स थी, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आयोग के सामने रखने की कोशिश की, चेयरमैन से संपर्क करने की कोशिश की। हमने मेल किया, 1-1.5 घंटे हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हमें ऑफिस की तरफ से बताया गया कि आज वो व्यस्त हैं, उनके पास वक्त नहीं है। तो अगर आगे उनकी तरफ से कोई जवाब आता है, हमारी बातचीत होती है, तो हम वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। बाकी बच्चों की जो सारी डिमांड है वो हमने आपको बताई। ये सारी जानकारी मेरे साथ कैमरे के पीछे से मेरी साथी शिवांगी ने रिकॉर्ड की थी। मेरा नाम सोनल है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।